अगर सी डबल ओ एच है बेटा तो ओइक एसिड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ओ है, ईथर इसको बोलते हैं बेटा, तो किसको क्या लिखोगे, सॉरी इसको सीओ को क्या लिखोगे, इसको हम ऑक्सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, सीओ को हम सॉरी ओन लिखेंगे, ऑक्सो तो इसका वो नेम होता है, ओन लिखोगे, ठीक है बेटा। अब यहां आगे लिखते हैं, यहां पर इसका बेटा फंक्शनल ग्रुप नेम और फिर यहां पे उसका 2 डिग्री सफिक्स नेम, 2 डिग्री सफिक्स नेम। नेक्स्ट, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप बेटा सी डबल बॉन्ड ओ सी एल होगा तो क्या लिखोगे, एल्केनॉइल, यहां पे एक्स लिख लो, कोई हेलोजन हो सकता है, एल्केनॉइल हैलाइड, ठीक है। सी ओ आर होगा, क्या लिखोगे, एल्काइल एल्केनोइट, एल्काइल एल्केनोइट। सी एन होगा तो बेटा क्या लिखोगे, नाइट्राइल। एनसी होगा तो क्या लिखोगे बेटा, आइसोनाइट्राइल। सीएन में क्या लिखोगे, नाइट्राइल। एनसी में क्या लिखोगे बेटा, आइसोनाइट्राइल, ठीक है ना बेटा। CONH2 को क्या लिखोगे, अमाइड, क्या लिखोगे बेटा, इसको एमाइड लिखोगे। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ये इनके क्या होते हैं, 2 डिग्री सफिक्स नेम होते हैं, जिनका यूज हमें आगे करना है बेटा, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कैसे एग्जाम्पल हम इसका यूज करते हैं। मान लिया हमारे पास एग्जाम्पल है CH3CH2OH, आप जल्दी से नोट करो, फिर इसका एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। देखो बहुत शानदार तरीके से आपको ट्रिक्स बताऊंगा बेटा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, कभी भी आप भूलोगे नहीं, बहुत सही तरीके से चीजें आपकी चलने वाली हैं। देखो जरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल से इसकी बात करेंगे। एग्जांपल है CH3CH2CH2OH, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा ग्रुप है कौन लगा है बेटा, OH है। यही हमारा यहां पर क्या है, एक ही सिंपल हमारा केवल एक ही फंक्शन ग्रुप लगा है OH, ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे, जिस कार्बन से OH लगा है, जिस कार्बन से फंक्शन ग्रुप लगा है, 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हो बेटा, प्रोप, ठीक है। प्रोप के बाद क्या होगा, इसके कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है बेटा, प्रोपेन। फिर क्या लगा है साथ में, OH को ऑल, तो यहां पर इसके E आ रहा है तो E को हटाएंगे, क्या लिखोगे बेटा, सिंपल इसका नेम क्या लिखोगे, प्रोपेनॉल, क्या लिखोगे, प्रोपेनॉल। ई हटा देते हैं, AEOU ये क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और क्या लिख देते हैं हम लोग, उसका नाम लिख दिया प्रोपेनॉल, ठीक है ना बेटा। आगे देखो नेक्स्ट, CH3CH2CHO। अगर हमारा कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन आ रहा है, जैसे CHO, COOH, CN, COOR, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन कंटेनिंग होता है, तो नंबरिंग हमेशा कहां से करते हैं बेटा, उसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कंटेन करते हैं। 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन बेटा, क्या लिखोगे, प्रोपेन। और CHO क्या लिखते हैं, अल, तो प्रोपेनल, ठीक है बेटा। क्या लिखोगे इसको, प्रोपेनल। नेक्स्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2CH3, ठीक है। नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, ठीक है। अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 पर आएगा डबल बॉन्ड, और यहां से करोगे तो 1 2 पे आएगा। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे बेटा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे। क्या दोगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5, क्या बोलोगे, पेंट 2 पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड इन। इसका नेचर कैसा है, इस चेन का नेचर कैसा है बेटा, अनसैचुरेटेड है, तो आपने क्या लगाया, इन लगाया। किस कार्बन पर प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड 2 पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। हमेशा लोअर नंबर लेते हैं, जैसे ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है।
तो यह इसको हमने 2 दिया, इसको 3 दिया, तो हम लोग जब भी इसका नेम इन लगाते हैं तो लोअर नंबर ऑफ कार्बन वाले नंबर को यहां पर देते हैं। जैसे क्या लिखा, पेंट, 5 कार्बन को पेंट लिख दिया, 2 इन। ठीक है बेटा, आगे देखो, CS3 CS2 CS2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहां पर सिंपल एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा है COOH। इसको नंबरिंग दो बेटा, 1 2 3 4। मैंने आपको क्या बोला, अगर किसी कार्बन चेन में ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो तो हम हमेशा नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, उसी के कार्बन से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूट, ब्यूटेन। उसके बाद इसको ओइक एसिड बोलते हैं, तो ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलोगे, ब्यूटेनोइक एसिड। कोई डाउट है बेटा, जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बात करें प्रीफिक्स की। हेडिंग डालो, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, ये वो टर्म होता है जो आईपीएसी नेम लिखने में पहले लिखा जाता है। ठीक है ना, जो रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न और सफिक्स को बोलते हैं अर्घ लग्न। ठीक है, देखो हेडिंग पड़ेगी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, ये 2 तरीके का होता है। मैंने क्या बताया, प्रीफिक्स क्या होता है, ये वो टर्म होता है जो बिफोर रूट वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, और आफ्टर रूट वर्ड कौन लिखा जाता है, सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 टाइप का होता है बेटा, 1 डिग्री प्रीफिक्स और दूसरा होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है ना, जरा ध्यान से सुनना। बात आती है 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, ये वो टर्म होता है, ये इस चीज को डिफाइन करता है। अगर किसी भी कार्बन चेन में जिस कार्बन चेन का मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है, अगर उस कार्बन चेन में कोई रिंग प्रेजेंट होगी तो उस रिंग को कौन बताता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है। कौन बताता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है। तो लिख लो बेटा इसको, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ साइकिल या द नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट इन गिवन कार्बन चेन। नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट इन गिवन कार्बन चेन। तो बेटा अगर एक रिंग प्रेजेंट है, तो क्या बोलोगे बेटा, उसका 1 डिग्री प्रीफिक्स नेम क्या होगा, साइक्लो। 2 रिंग है तो क्या बोलोगे बेटा उसको, बाईसाइक्लो। 3 रिंग प्रेजेंट हो, क्या बोलोगे इसको, ट्राईसाइक्लो। 4 रिंग प्रेजेंट हो, क्या बोलोगे इसको, टेट्रासाइक्लो। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन में रिंग नहीं पता चल पाती कितनी रिंग है इसमें। जैसे आपको पता है ये हमारी क्या है, एक साइकिल है, इसमें कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है। क्या बोलोगे इसको, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो लगा दिया, बाद में क्या लिख दिया, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, आगे ये भी एक ही रिंग है, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4। क्या लिखोगे इसको, साइक्लो। 4 कार्बन को ब्यूट, सभी डब सिंगल बॉन्ड, क्या लिखोगे, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, आगे देखो, जैसे कार्बन है, 5 कार्बन करेंगे, 1 2 3 4 5। इसका नेम क्या लिखोगे, सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, साइक्लोपेंटेन। क्या लिखोगे, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, आगे देखो, अगर यहां पर है कितने कार्बन गिरेंगे, 6 कार्बन गिरेंगे। मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं सभी कार्बन होते हैं। साइक्लो, अगर कोई साइकिल दिया है तो उसके नेम के पहले साइक्लो जरूर लगाते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछता है कभी कि जरा बताओ इसमें कितने रिंग प्रेजेंट हैं, इसमें कितनी साइकिल है, तो आप क्या बताओगे, इसमें कितनी साइकिल है, एक साइकिल ये है और एक साइकिल क्या है, ये है। ठीक है, अगर कभी भी आपको साइकिल निकालने में, नंबर ऑफ साइकिल निकालने में प्रॉब्लम आती है तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू साइड माइनस एटम प्लस 1। कॉर्नर्स पर जितने एटम प्रेजेंट हैं उन्हें हम साइड से माइनस कर देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं। जैसे देखो यहां पर कितने एटम साइड से बेटा, 1 2 3
4 5 5 माइनस एटम कितने हैं, एक एटम यहां है कार्बन का, यहां दूसरा, यहां तीसरा, यहां चौथा। 4 5 माइनस 4 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। कौन सी रिंग है, 2 है, बाईसाइक्लो। ठीक, अब इसमें बताना है, क्वेश्चन है देखो, खाओगे सर, बना लो फिर खाओगे। वीडियो में हट सकते थे बीच में से। नोट कर लो बेटा। ये तो सर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना लेक्चर। आज आप कैसे अंदर होगी बताओ सही से, बाहर कुछ खाया हम मुझे खाना बनाए थे ये कितनी देर का ऑनलाइन, बस 10 मिनट अभी तो नहा के आए थे आप। बाहर नहीं, यही तो देख रहा था मैं, तौलिया हाथ में लिए हुए थे। वो बहुत मूड हो रहा है। हाँ भाई, अब देखो जरा, इसने आपको बताना है ये कितने साइकिल की रिंग है, इसमें कितने साइकिल प्रेजेंट हैं। तो देखो इसमें टोटल कितने साइकिल हैं, साइड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड्स हैं, माइनस एटम कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम प्लस 1 क्या होगा, इज इक्वल टू 5। कितनी साइकिल प्रेजेंट है इसमें, ये पेंटा साइक्लो होगा। क्या होगा बेटा, ये पेंटा साइक्लो होगा। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, 8 कार्बन है, क्या बोलोगे, पेंटा साइक्लो ऑक्टेन। कोई डाउट है, सिंपल सा होता है यार। अगर कभी भी आपको नहीं पता चलता कि कितनी रिंग प्रेजेंट है, तो साइड माइनस एटम प्लस 1 कर दो, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, वहां से क्या निकल के आ जाएगा, आपकी नंबर ऑफ साइकिल्स निकल के आ जाएंगी। तो 1 डिग्री क्या बताता है, अगला एग्जांपल देखो यहां पर। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है कि किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में जिसका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है, उसमें कितनी नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, देखो ये एक साइकिल है पूरी, आप देखो केवल एक साइकिल है पूरी। कितने कार्बन है, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, नंबरिंग तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या बोलोगे, साइक्लो, एक साइकिल है पूरी, साइक्लो। ठीक है, 16 को क्या लिखोगे, हेक्साडेकेन। सभी सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्साडेकेन। कोई डाउट है। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, जब हम नंबरिंग देते हैं तो नंबरिंग देते टाइम जिस कार्बन चेन को नंबरिंग देते हैं उसे बोलते हैं पेरेंट कार्बन चेन, और नंबरिंग में के दौरान जो छूट जाते हैं उन्हें बोलते हैं साइड चेन, या जो ग्रुप छूटते हैं उनको बोलते हैं जूनियर फंक्शनल ग्रुप। देखो सबसे पहले हेडिंग डालो 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये क्या होता है, इट टेल्स अस अबाउट, लिखो, इट टेल्स अस अबाउट जूनियर फंक्शनल ग्रुप, इट टेल्स अस अबाउट जूनियर फंक्शनल ग्रुप एंड इट टेल्स अस अबाउट जूनियर फंक्शनल ग्रुप एंड साइड चेन। ये किसके बारे में बताता है, 2 चीजों के बारे में बताता है, साइड चेन के बारे में एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। जूनियर फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब है जब आपकी किसी भी, जब जिस कंपाउंड का आपको आईपीएसी नेम लिखना होगा,
अगर उसमें एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो जो उसमें सीनियर फंक्शन ग्रुप होता है उसका हम देते हैं नेम 2 डिग्री सफिक्स, और बाकी जो जूनियर होते हैं उनको हम नेम किसके अकॉर्डिंग देते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल देखो, अगर OH है, अगर OH वहां पर जूनियर है तो उसका नेम क्या लिखोगे, अब हाइड्रोक्सी लिखोगे बेटा। क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सी। SH है तो क्या लिखोगे, थायोहाइड्रोक्सी। ठीक है। अगर CHO है इसका नेम क्या लिखोगे, ऑक्सो लिखोगे या फॉर्मिल लिखोगे। अब कब ऑक्सो कब फॉर्मिल होगा तो मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। CO है तो क्या लिखोगे, इसका नेम ऑक्सो लिखोगे। ठीक है। COOH है तो क्या लिखोगे, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट CN है तो क्या लिखोगे, साइनो लिखोगे। क्या लिखोगे, साइनो। NC है तो क्या लिखोगे, आइसोसाइनो लिखोगे। क्या लिखोगे, आइसोसाइनो। CN है तो क्या लिखोगे, साइनो, और NC है तो क्या लिखोगे, आइसोसाइनो लिखोगे। ठीक है। अगर CH3 है साइड चेन में क्या लगाओगे, मिथाइल लगाओगे। क्या लिखोगे, इसको मिथाइल। C2H5 है तो क्या लिखोगे, इसको इथाइल लिखोगे। क्या लिखोगे, इथाइल। CH3 इसको क्या लिखोगे, टर्सरी ब्यूटाइल। क्या लिखोगे बेटा, इसको टर्सरी ब्यूटाइल। आगे देखो, CH3 CH2 इसको क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल। क्या बोलोगे इसको, नियोपेंटाइल। ऐसे क्या लगाते हैं साइड चेन में हम, अगर कोई एल्काइल ग्रुप है तो उसका क्या लिखते हैं, एल्काइल लगा देते हैं, और फंक्शन ग्रुप होते हैं तो उनका हम इस तरीके से क्या लिख देते हैं, नेम लिख देते हैं। जल्दी से नोट करो। इसके आगे आप बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल कैसे करेंगे, इनके क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर NH2 है क्या लिखेंगे, अमीनो। जल्दी से नोट करो। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे कि इसमें एग्जाम्पल कैसे करने हैं, इसके अटेम्प्ट कैसे करते हैं। फिर हम बात करेंगे IUPAC के रूल्स की बात करेंगे, जिनके यूज करके हम, जिनकी ट्रिक यूज करके हम टफ से टफ और इजी से इजी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इससे एक दो एग्जाम्पल बताता हूं आपको, और फिर रूल्स में आता हूं। उन एग्जाम्पल को रूल से भी करेंगे, लेकिन मैं आपको एज अ एग्जाम्पल यहां पर आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है। नंबरिंग कहां से करोगे बेटा, नंबरिंग करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। देखो यहां से साइड चेन ये होती है, और ये हमारी मेन चेन है। जिस कार्बन चेन को आप प्रॉपर वे से नंबरिंग देंगे उसको बोलते हैं पेरेंट कार्बन चेन। अभी रूल्स में आपको बताऊंगा, सबसे पहला रूल यही होता है कि सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन, और जो नंबरिंग देने के दौरान छूट जाते हैं उसको बोलते हैं साइड चेन। आप नंबरिंग कहां से दोगे, जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा, 1 2 3 4। मैंने आपको रूल्स में लिखाया था। सबसे पहले हम किसका नेम लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स का। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, जो साइड चेन होती है या जूनियर ग्रुप, इनमें से साइड चेन कौन है बेटा, ये नंबरिंग देने के दौरान छूट गया। नंबरिंग हम किसको देते हैं, केवल और केवल कार्बन को देते हैं। ठीक है। जब आपने स्टेट कार्बन चेन में नंबरिंग दिया तो ये कार्बन छूट गया बेटा, तो क्या बोलोगे इसको, सबसे पहले नेम इसका लिखेंगे 3 पर मेथाइल। एक चीज और ध्यान रखना, नंबर और अल्फाबेट के बीच में एक डैश जरूर रहता है, इसको हाइफन बोलते हैं। 3 मेथाइल, और पहला जो अल्फाबेट होता है उसे हम किस में रखते हैं, कैपिटल में रखते हैं, 3 मेथाइल। उसके बाद हम लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, साइकिल के बारे में। कोई साइकिल है नहीं है, छोड़ो। फिर आता है रूट वर्ड, कितने कार्बन है बेटा, ब्यूट। फिर आता है 1 डिग्री सफिक्स, क्या बताता है इसके नेचर को, कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन।
फिर 2 डिग्री सफिक्स से बताता है फंक्शनल ग्रुप को, सीनियर फंक्शनल ग्रुप को, कौन है, OH, ब्यूटेनॉल। किस नंबर पे लगा है, 1, लगाओ न लगाओ कोई बात नहीं। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, इसका नेम क्या होगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। कोई डाउट है बेटा, ठीक है ना, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अब हम बात करेंगे, तो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, अब हम रूल्स की बात करेंगे। तो डालो हेडिंग, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेमिंग। रूल्स फॉर राइटिंग, हेडिंग पड़ेगी, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर बेटा, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से वीडियो वॉच करना बेटा, ठीक है ना। कोई डाउट होगा लाइव क्लास में आके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रूल क्या होता है, ठीक है, सबसे पहला रूल है कि जो भी हमें कार्बन चेन दी गई है जिसका हमें IUPAC नेम लिखना है, उस कार्बन में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन या साइड चेन क्या होती है, जिस कार्बन चेन को हम नंबरिंग देते हैं वो हमारी होती है पेरेंट कार्बन चेन, और नंबरिंग देने के दौरान जो कार्बन चेन छूट जाती है, जो कार्बन एटम छूट जाते हैं, उन्हें साइड चेन में बोलते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, सेलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और हाँ, दूसरी बात, कैसी कार्बन चेन होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट, मतलब लंबी कार्बन चेन होनी चाहिए। लंबी का होने से मतलब होता है जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कार्बन एटम कवर हो जाए, ठीक है ना। सेलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, select the possible longest carbon chain, select the possible longest carbon chain called parent carbon chain, called parent carbon chain। क्या बोलते हो बेटा इसको, called पेरेंट कार्बन चेन। जैसे एग्जांपल देखो, एक कार्बन की चेन है बेटा ये, अब देखो आप कौन सी कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे। अगर आप सिलेक्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन आते हैं। अगर ये लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां भी 9 कार्बन आते हैं। यहां से कितने आते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिनट, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सी लोगे बेटा। और हाँ, अगर ये लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम कवर हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, ये हमारी कौन सी कार्बन चेन होगी। इस कार्बन चेन को नंबरिंग देंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग पेरेंट कार्बन चेन। कौन सी कार्बन चेन बोलेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। और ये क्या हो गई, ये छूट गई तो इसको क्या बोलेंगे, साइड चेन बोलेंगे। नंबरिंग के दौरान जो क्या हो जाती है, छूट जाती है कार्बन चेन, उसको बोलते हैं साइड चेन, और जो नंबरिंग में कवर हो जाती है उसको बोलते हैं पेरेंट कार्बन चेन। बेटा क्या बोलते हो, पेरेंट कार्बन चेन बोलते हो। अगला एग्जांपल देखो यहां पे, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। देखो जरा ध्यान से देखना, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूं बेटा आपको, और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा आपके अंदर। देखो सबसे पहली बात, अगर हम कार्बन चेन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन मिल रहे हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 तो भी 6 मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 तो भी 6 मिल रहे हैं। हमें लॉन्गेस्ट ढूंढनी है, और अगर हमने 1 2 3 4 5 लिया तो यहाँ पे 5 कार्बन है, तो कोई भी एक कार्बन चेन कवर कर लो। अगर ये कार्बन चेन कवर करते हो तो 1 2 3 4 5 आते हैं, तो हम ये ना लेंगे, कौन सी कार्बन चेन बेटा लेंगे, ये वाली कार्बन चेन हम पेरेंट मानेंगे। कौन सी कार्बन चेन लेंगे, इसे हम पेरेंट कार्बन चेन बोलेंगे। ये छूट गई, ये छूट गई, तो यहां पर कितनी साइड चेन है बेटा, यहां पर 2 साइड चेन है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे देखो जरा, इसमें अगर हम बात करें, ये कार्बन, तो अगर हम स्ट्रेट जाते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलते हैं। कौन सी कार्बन चेन हम सिलेक्ट करेंगे, ये कार्बन चेन। ये छूट गई मतलब ये किस में आ गई बेटा,
ये साइड चेन हो गई और ये कौन सी कार्बन चेन हो गई बेटा, इसे बोलते हैं हम पैरेंट कार्बन चेन। तो आपको लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन सेट करना आ गई। तो सबसे पहला रूल क्या था बेटा हमारा, सेलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, सॉरी पैरेंट चेन बोलते हैं, और जो छूट जाती है उसको क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। अब देखो, अब बात आती है रूल नंबर सेकंड। अब हमने कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, उस कार्बन चेन में कार्बन को नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कैसे देते हैं बेटा, सबसे पहले नंबरिंग के लिए देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लोवेस्ट टर्म रूल यूज करते हैं। इसको बोलते हैं एलटीआर रूल। क्या बोलते हैं, एलटीआर, लोवेस्ट टर्म रूल। क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो रुको बेटा, लिखो जरा रूल नंबर सेकंड। आफ्टर सेलेक्टिंग द, रूल नंबर सेकंड है बेटा, आफ्टर सेलेक्टिंग द, आफ्टर सेलेक्टिंग द parent chain, after selecting the parent chain, we give numbering to carbon chain, to carbon atom with lowest term rule, with lowest term rule, with lowest term rule, LTR। बहुत ध्यान से समझना, एलटीआर का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब ये होता है, जिधर से ब्रांचिंग पास पड़ रही हो या जिधर से साइड चेन पास पड़ रही हो, नंबरिंग हमेशा वहीं से करते हैं। जिधर से जितनी ज्यादा साइड चेन या जिधर से जितनी ज्यादा ब्रांचिंग पास पड़ रही हो, नंबरिंग वहीं से करते हैं। मेरी बात फिर से सुनो, एलटीआर का सिंपल सा मतलब इतना होता है बेटा कि हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से साइड चेन या ब्रांचिंग पास पड़ती है। क्या बोले, जिस साइड से साइड चेन या ब्रांचिंग पास पड़ती है, नंबरिंग उधर से ही करते हैं। या फिर अगर इक्वल पोजीशन पर ब्रांचिंग आ रही है तो जिधर से ज्यादा ब्रांचिंग पास पड़ती है उधर से नंबरिंग करते हैं। अभी भी और चीजें आएंगी, बहुत सारी इसमें चीजें आएंगी, उनको मैं बताऊंगा, लेकिन इससे सिंपल सा एलटीआर का मतलब क्या होता है जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया। देखो, जैसे अगर आपके पास कोई कार्बन की चेन है, देखो ये है मान लिया, अब आपकी पैरेंट चेन कौन सी होगी, सिंपल सी बात, ये पैरेंट चेन होगी। अब इसमें आप नंबरिंग किधर से दोगे, अगर यहां से दोगे तो 1 2 3 4 पे आएगी साइड चेन, यहां से दोगे तो 1 2 3 पे आएगी साइड चेन, मतलब जो ब्रांचिंग कहां पे आएगी, 3 पे। तो जब आप लेफ्ट टू राइट इधर से इधर जाओगे तो ब्रांचिंग पास पड़ रही है, नंबर 3 पे पड़ रही है। इधर से आओगे तो 4 पे पड़ रही है, तो लोवेस्ट कौन है बेटा, 3 है। तो नंबरिंग कहां से करोगे, इस साइड से करोगे, 1 2 3 4 5 6। समझ गए, 1 2 3 4 5 6 आपने इधर से किया, आपको बता देता हूं। और आपने अगर यहां से किया 1 2 3 4 5 6, जब आप इधर से करते हो तो नंबर 3 पे आता है ब्रांचिंग, इधर से करते हो नंबर 4 पे आता है। तो लोवेस्ट टर्म रूल अकॉर्डिंग ये सही होगा और ये वाली नंबरिंग क्या होगी आपकी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, नंबरिंग देना आ गया आपको। आगे देखो, इसका नेम क्या होगा। अब नेम कैसे लिखेंगे, साइड चेन में कौन है बेटा, मिथाइल है, तो पहले साइड चेन का नेम लिखते हैं। 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, 6 कार्बन है, तो क्या बोलोगे, हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है, क्या बोलोगे, 3 मिथाइल हेक्सेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, 3 मिथाइल हेक्सेन बोलेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट अगला एग्जांपल, कार्बन। अब देखो, जब हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो नंबर 2 पर ब्रांचिंग आती है, यहां से करोगे तो भी नंबर 2 पे आ रही है। आगे बढ़ेंगे तो नंबर 3 पे फिर ब्रांचिंग है, बस इधर आप आगे बढ़ेंगे नंबर 3 पे ब्रांचिंग नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूं नंबरिंग करके, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से जब चलते हैं नंबरिंग करते हैं तो नंबर 2 पे ब्रांचिंग आती है। यहां से करेंगे, अगर हम इधर से करते हैं तो मैं आपको दिखा दूं ब्रांचिंग करके, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो, जब बेटा आप इधर से नंबरिंग करोगे तो नंबर 2 पर ब्रांचिंग आ रही है, यहां भी नंबर 2 पे आ रही है। बट आगे बढ़ोगे तो यहां पे नंबर 3 पे ब्रांचिंग आ रही है, बट यहां 3 पे ब्रांचिंग नहीं आ रही है। तो हमारी ये क्या हो गई, रेड वाली गलत हो गई नंबरिंग, बट ब्लू वाली क्या हो गई, सही हो गई। मैंने क्या बोला, जिधर से ब्रांचिंग पास पड़ती है नंबरिंग उधर से ही करते हैं, या अगर ब्रांचिंग का नंबर इधर से लेफ्ट राइट दोनों से सेम है तो फिर क्या करते हैं, उसके आगे देखते हैं, जिधर से जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है नंबरिंग क्या करते हैं, उसी साइड से करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो,
नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा देखो, अब जब हम इधर से नंबरिंग करेंगे बेटा तो नंबर 3 पे पड़ रहा है ये, और इधर से करने पे कितने पड़ रहा है बेटा, नंबर 2 पे पड़ रहा है। तो नंबरिंग किधर से करोगे बेटा, राइट से करोगे। 1 2 3 4 5। लेकिन जब इसका आईयूपीएसी में लिखोगे तो इसको बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं क्लोरो बेटा, ब्रोमो का। और हाँ, जब भी हम नेमिंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप कई सारे लगे होते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप का नेम हम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं क्लोरो। तो ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी लेंगे, तो पहले बी आता है, तो बेटा क्या लिखोगे, 3 पर ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, कितने कार्बन बेटा, 5 कार्बन, पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखोगे, पेंटेन। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। अब इसके आगे के और एग्जांपल या इसके और रूल्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे आपसे हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। इसके और सारे एग्जांपल, इसमें और सारे जो आपके एक्सेप्शन या ट्रिक्स आएंगे, उनके हम नेक्स्ट लेक्चर पे क्या करेंगे, आपसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।